तो भाई कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी होंगे अच्छे, मस्त, स्वस्थ एंड ज़बरदस्त। तो आज से इस चैनल पर हम एक छोटी-सी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन की सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि हम यूज़र को साइन अप कैसे कराते हैं, यूज़र को लॉगिन कैसे कराते हैं, यूज़र को लॉग आउट कैसे कराते हैं, अगर यूज़र पासवर्ड भूल जाए तो पासवर्ड को रीसेट या फिर फॉरगेट कैसे करते हैं, पासवर्ड को अगर यूज़र को पासवर्ड चेंज करना है, तो पासवर्ड वो चेंज कैसे कर सकता है और लास्ट में हमें ये भी सीखेंगे कि अगर हमें लॉगिन विद गूगल करना है, यानी कि ओऑथ का यूज़ अगर हमें करना है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कंप्लीट सीरीज़ के अंदर हम ऑथेंटिकेशन की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि आखिर हम यूज़र को साइन अप कैसे करा सकते हैं, यानी कि यूज़र को रजिस्टर हमें अगर कराना है, तो वो हम किस तरह से करा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ऑथेंटिकेशन नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है, जिसको अपने वीएस कोड के अंदर ओपन कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले अपना जो प्रोजेक्ट है उसको इनिशियलाइज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे npm inc लिख दिया है और यहाँ से हम सारी चीज़ें यस यस कर देंगे। तो हमारी जो पैकेज.json फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हमें कुछ पैकेजेज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं उन पैकेजेज़ को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है एक्सप्रेस की। तो एक्सप्रेस को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। देन मोंगूज़ की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मोंगूज़ को भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। हमें बीक्रिप्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बीक्रिप्ट को भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। देन हमें .env की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, इसको भी एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी के लिए मुझे लगता है कि हमें इतने ही पैकेजेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक बार इन्हीं को इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर हमें, तो मैंने यहाँ पे कमांड गलत लिख दी है, npm i लिखना है मुझे यहाँ पे, npm i। अभी के लिए हम केवल इतने ही पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर हमें लगेगा कि हमें किसी और पैकेज की ज़रूरत है, तो हम उसको बाद में इंस्टॉल कर लेंगे। तो जब तक ये हमारे पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं, मैं इसके यहाँ पे एक अपनी इस मेन फाइल बनाता हूँ, दैट इज़ app.js, और इसके अंदर हम अपना सर्वर जो है वो क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा const एक्सप्रेस को हम यहाँ से रिक्वायर करेंगे। देन हम इसका एक इंस्टेंस बनाएंगे, दैट इज़ ऐप। और टेस्टिंग के लिए अभी के लिए हम यहाँ पे एक स्लैश राउट बना देते हैं, और जिसके अंदर मैं यहाँ पे एक रिस्पॉन्स सेंड करने वाला हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड टेस्ट राउट। मैंने इसका नाम दे दिया है, ठीक है। अब चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो सर्वर है उसको स्टार्ट कर लेते हैं ऐप डॉट लिसन का यूज़ करके। ऐप डॉट लिसन से हमारा जो सर्वर है, तो हम यहाँ इसके अंदर डालेंगे अपना पोर्ट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पोर्ट 8080। देन हम यहाँ पे लॉग करवा लेते हैं, console.log सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेव, और एक बार चेक करते हैं क्या हमारा सर्वर सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो हमारा जो सर्वर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। चलिए क्रोम ब्राउज़र के अंदर चलते हैं और चेक करते हैं क्या ये सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो मैं जाऊँगा लोकल होस्ट 8080 पे। तो एज यू कैन सी हमारे पास में टेस्ट राउट यहाँ पे लिख के आ गया है, मतलब हमारा जो सर्वर है वो यहाँ पे सही से काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे कॉन्फ़िग नाम से, जिसके अंदर हम हमारी जो डेटाबेस कनेक्टिविटी वाली जो फाइल है उसको यहाँ पे रखने वाले हैं। तो इसका मैंने नाम दे दिया db.js। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बार सर्वर को ऑफ कर लेता हूँ मैं। तो हम यहाँ पे मोंगूज को सबसे पहले रिक्वायर करेंगे। मोंगूज को मैं यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है, मोंगूज। देन हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, कनेक्ट db इज इक्वल है। ये जो फंक्शन है ये एक एसिंक टाइप का फंक्शन रहेगा। एसिंक टाइप का एरो फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा अवेट, और मोंगूज डॉट कनेक्ट मेथड का यहाँ पे यूज करूंगा, और इसका जो यूआरएल है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो इसका यूआरएल होता है mongodb://localhost 27017, और यहाँ पे अपने डेटाबेस का जो भी आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ओथ सिस्टम मैंने दे दिया, और हम यहाँ पे कंसोल करवा देंगे डेटाबेस कनेक्टेड, ठीक है। आप चाहे तो इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर भी पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको करेंगे एक्सपोर्ट, कनेक्ट डीबी जो फंक्शन बनाया इसको हमने यहाँ से कर दिया एक्सपोर्ट, और इसको कर दिया सेव। अब हम इसको यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कनेक्ट डीबी को। तो कनेक्ट डीबी वाला जो हमारा फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे कर दिया है कॉल, और ये ऑटोमेटिक से इंपोर्ट भी हो गया है। सेव करते हैं इसको, और अब एक बार हमारा जो सर्वर है उसको मैंने रिस्टार्ट कर दिया है। तो एज यू कैन सी हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, और हमारा जो डेटाबेस है वो यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर और क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका नाम रहेगा मॉडल। तो मॉडल्स नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे user.model.js, ठीक है। हम यहाँ पे यूज़र का एक मॉडल बनाएंगे,
तो सबसे पहले उसके लिए हमें मोंगूज़ को यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने मोंगूज़ को रिक्वायर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज़र स्कीमा बनाएँगे। यूज़र स्कीमा मैंने बनाया, उसके लिए उसके बाद हम लिखेंगे न्यू मोंगूज़ डॉट स्कीमा। देन उसके बाद जो फ़ील्ड हमें चाहिए उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने नेम लिख दिया। नेम का जो टाइप है रहेगा दैट इज़ स्ट्रिंग। हम रिक्वायर्ड इसको कर देते हैं ट्रू। उसके बाद हमें यहाँ पे ईमेल चाहिए। ईमेल टाइप इसका हम रख देते हैं अगेन स्ट्रिंग। इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे ट्रू। देन हम इसको यूनिक भी कर देंगे ट्रू, जिससे एक ईमेल से मल्टीपल यूज़र हमारे डेटाबेस के अंदर क्रिएट ना हो जाएं। देन हमारी आएगी पासवर्ड फील्ड। पासवर्ड फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, टाइप रहेगा इसका स्ट्रिंग। रिक्वायर्ड इसको भी हमें करना पड़ेगा ट्रू, तो रिक्वायर्ड इसको भी हम कर देते हैं ट्रू। ठीक है, तो पासवर्ड को भी हमने कर दिया है ट्रू। अब हम इसके अंदर एक एडिशनल फील्ड और ले लेते हैं दैट इज ए प्रोफाइल पिक। प्रोफाइल पिक, ठीक है, इसका टाइप भी हम रख देते हैं स्ट्रिंग। डिफ़ॉल्ट के अंदर हम नल लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्कीमा यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसका मॉडल बनाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र। और मॉडल बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मोंगूज डॉट मॉडल। उसके अंदर हम यहाँ पे यूज़र डाल देंगे। देन हम जो भी यूज़र का स्कीमा है वो डाल देंगे। तो हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और इसको यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल है यूज़र। तो हमने यहाँ से यूज़र नाम से एक मॉडल बना लिया है, उसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है। इसके अंदर हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड और प्रोफाइल पिक 4 तरह की यहाँ से हमने इसके अंदर फील्ड्स ली हैं, जिसमें हमने नेम, ईमेल और पासवर्ड को रिक्वायर्ड ट्रू किया है, लेकिन हमने प्रोफाइल के लिए नल सेट कर दिया है, क्योंकि हम प्रोफाइल नल भी हो सकती है हमारी, तो इसलिए हमने इसको नल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम app.js फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पे अपना साइन अप वाला जो राउट है उसको यहाँ पे बनाएंगे। तो साइन अप राउट बनाने के लिए हमें यहाँ पे गेट नहीं, हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। स्लैश साइन अप पे हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे और इसके अंदर हमारे पास में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स 2 पैरामीटर आते ही हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम हमारी जो भी डेटा यू फ्रंट एंड से हमारे पास आएगा उसको सबसे पहले हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो हमारे पास में क्या-क्या चीज़ें आएँगी, सबसे पहले हमारे पास में नेम आएगा, देन हमारे पास में ईमेल आएगी, देन हमारे पास में यहाँ से पासवर्ड आएगा, देन हम प्रोफाइल पिक भी आ सकती है और वो चीज़ें आएँगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, अब हम बेसिकली क्या करना है, जो भी डिटेल्स आएँ उनसे हमें एक यूज़र को क्रिएट कर देना है अपने डेटाबेस में। वैसे तो हम डायरेक्टली नेम को हम डायरेक्टली स्टोर करवा सकते हैं अपने डेटाबेस में, ईमेल को डायरेक्टली स्टोर करवा सकते हैं, प्रोफाइल पिक को भी हम डायरेक्टली हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन पासवर्ड एक सेंसिटिव चीज़ है, तो इसको हम डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली स्टोर नहीं करवाएंगे। इस पासवर्ड को हम सबसे पहले पासवर्ड को हैश करेंगे। तो यहाँ पे हम पासवर्ड को हैश करेंगे यूजिंग बीक्रिप्ट। तो हमारे जो हैश्ड पासवर्ड है उसी को हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बीक्रिप्ट नाम का जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था उसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक बार मैं चीज़ें यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, देन उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि जो हम यहाँ पे ईमेल, जिस ईमेल से हम यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं, क्या इस ईमेल से ऑलरेडी कोई यूज़र पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट यूज़र। ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट यूज़र डॉट फाइंड और उसके अंदर जो ये ईमेल है हमने डाली है इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। अवेट हमने यूज़ किया है तो हमें यहाँ पे एसिंक को भी यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने एसिंक को यहाँ पे यूज़ कर दिया है और हमें अपना जो यूज़र मॉडल है उसको भी रिक्वायर करना पड़ेगा। तो हम इसको भी यहाँ से रिक्वायर कर लेते हैं। डॉट बैकस्लैश मॉडल्स के अंदर जाएंगे, देन हमें यूज़र मॉडल मिल जाएगा। अब अगर हमें यूज़र मिल जाता है, यानी कि इफ़ अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, हम यहीं से रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड। हम यहीं से रिटर्न कर देंगे और एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे दैट यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। लेकिन अगर यूज़र इस ईमेल से एग्जिस्ट नहीं करता तो हम आगे की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने वाले हैं। तो अब हमें बेसिकली पासवर्ड को हैश करना है, यानी कि पासवर्ड को हैश्ड पासवर्ड में कन्वर्ट करना है। और पासवर्ड को हैश्ड करने के लिए हमें एक साल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। डोंट वरी कि साल्ट क्या होता है, हैश्ड पासवर्ड क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। एक बार एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम सबसे पहले एक साल्ट को जनरेट करेंगे। तो साल्ट जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने साल्ट लिखा
और हमारे पास में जो Bcrypt है वो हमको एक मेथड प्रोवाइड करता है जेनसाल्ट, जिसके अंदर हमें कोस्ट फैक्टर या फिर नंबर साल्ट राउंड्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे डालनी पड़ती है। अब ये साल्ट राउंड्स क्या है, कोस्ट फैक्टर क्या है, डोंट वरी, ये चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमने बेसिकली एक साल्ट जनरेट किया, देन हमें यहाँ से हैश्ड पासवर्ड कैसे मिलेगा, तो हैश्ड पासवर्ड हमें मिलेगा। तो हमें जो Bcrypt है वो एक मेथड और हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज़ हैश, और ये हमसे 2 पैरामीटर लेता है। सबसे पहले हमारी वो स्ट्रिंग जिसको हम हैश करना चाहते हैं, तो हमारा जो पासवर्ड है अभी वो स्ट्रिंग है जिसको हम हैश करने वाले हैं। देन हमारी साल्ट की वैल्यू जो हमने साल्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, तो अब हमें एक हैश्ड पासवर्ड मिल जाएगा। अब हमने ये साल्ट क्या चीज़ है, ये हमने यहाँ पे 10 क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है, हैज़, ये हमने हैज़ का यूज़ क्यों किया है, हैश्ड पासवर्ड क्या है। चलिए अब एक बार इनको भी यहाँ पे समझ लेते हैं, देन वापस यहाँ पे आते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये साल्ट नाम की जो चीज़ है ये होती क्या है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो साल्ट इज़ नथिंग बट ए रैंडम स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि बेसिकली साल्ट कुछ नहीं है, ये एक रैंडम स्ट्रिंग है कैरेक्टर्स की। बेसिकली साल्ट क्या है, साल्ट इज नथिंग बट ए रैंडम स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि ये एक रैंडम स्ट्रिंग है कैरेक्टर्स की, जो कि हम ऐड करते हैं। किसके अंदर ऐड करते हैं, हमारे पासवर्ड के अंदर ऐड करते हैं उसको हैज करने से पहले। इट मेक्स ईच पासवर्ड हैज यूनिक, यानी कि सपोज कि हमारे पास में 2 यूज़र हैं, उन दोनों ने ही सेम पासवर्ड बनाया है 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम उसको डायरेक्ट हैशिंग एल्गोरिथम को देंगे तो वो उन दोनों का जो पासवर्ड है वो हैश्ड पासवर्ड वो सेम रहेगा, अगर हम उसके अंदर साल्ट ऐड नहीं करते हैं। क्योंकि साल्ट अगर हम उसके अंदर ऐड करेंगे तो वो दोनों डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि साल्ट हमारी रैंडम स्ट्रिंग होती है। चलिए एक बार थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं। सपोज हमारे पास में एक यूज़र का पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, राइट। हम इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ साल्ट डालेंगे, जैसे कि ये हमारा साल्ट हो गया, हम इसको इसके जो हमारा पासवर्ड है उसके अंदर हम कुछ साल्ट डालेंगे। साल्ट डालने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको हम हैज़ फंक्शन को देंगे। बेसिकली हैज़ फंक्शन, और उसको हम हैशिंग एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, इसको भी हम समझेंगे, डोंट वरी। देन एक हमारा जो हैशिंग फंक्शन है और हैशिंग एल्गोरिथम है वो हमको एक फाइनल हैश्ड पासवर्ड रिटर्न करके देगा, समथिंग लाइक दिस। अगर हम डायरेक्ट ये जो हमारा यूजर पासवर्ड है डायरेक्ट अगर हैश फंक्शन को देते हैं, तो अगर हमने सपोज 2 यूजर्स थे हमारे पास में जिन दोनों ने ही अपना पासवर्ड सेम लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो उन दोनों का हैश्ड पासवर्ड है वो सेम रहता। लेकिन हमने इसके अंदर एक साल्ट ऐड कर दिया है, तो अगर यूजर्स का पासवर्ड सेम भी हुआ तब भी जो उनका फाइनल हैश्ड पासवर्ड बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। अब एक बार हमारा जो साल्ट है वो एक्चुअल में दिखता कैसा है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा एक साल्ट है, इसके अंदर जो अब यहाँ पे ये हमने जो साल्ट है इसको Bcrypt से जब जनरेट करेंगे हम साल्ट, तब हमको वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो जो सबसे पहले जो ये वाली जो चीज़ होती है इसके अंदर, ये हमारा Bcrypt का वर्जन होता है। देन उसके बाद ये वाली जो चीज़ होती है जो यहाँ पे 10 एंड देन डॉलर साइन है, तो ये हमारा कोस्ट फैक्टर या फिर साल्ट राउंड होता है। अब ये क्या चीज़ है इसको भी समझेंगे, डोंट वरी। देन हमारी जो लास्ट में आप ये कुछ स्ट्रिंग देख पा रहे हैं, ये हमारी एक्चुअल रैंडम स्ट्रिंग होती है। रैंडम साल्ट की जो स्ट्रिंग होती है वो ये हमारी होती है। अब देखते हैं कि हैशिंग क्या है। तो हैशिंग के बारे में अगर हम देखें तो हैशिंग इज ए प्रोसेस, हैशिंग एक प्रोसेस है जो कि क्या करती है, जो कि कन्वर्ट करती है डेटा को। लाइक हमारा जो पासवर्ड है उसको कन्वर्ट कर देगी, किस में कन्वर्ट कर देगी, एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगी। यानी कि एक फिक्स्ड लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स एक फिक्स्ड स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट कर देगी यूजिंग ए मैथमेटिकल फंक्शन। एक मैथमेटिकल फंक्शन है, एक मैथमेटिकल आप एल्गोरिथम उसको बोल सकते हैं, जिसको हम हैशिंग फंक्शन या फिर हैशिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, लाइक SHA-256, ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला जो हैशिंग एल्गोरिथम है। देन SHA-512, Bcrypt, आर्गन। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इसके कुछ फंक्शन, हैशिंग फंक्शन जिनको हम बोलते हैं। अब हैशिंग क्या है, हम पासवर्ड को हैश्ड करके स्टोर क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये वन वे फंक्शन है। यानी कि अगर हमने हमारा यू कैन कन्वर्ट पासवर्ड, वन वे फंक्शन का क्या मतलब है कि अगर हम हमारी जो स्ट्रिंग है या फिर हमारा जो पासवर्ड है उसको हैशिंग पासवर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वापस से हम किसी हैश्ड पासवर्ड को वापस से हमारे नॉर्मल पासवर्ड या फिर नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। चाहे हमें उसका एल्गोरिथम भी पता हो तब भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यही हैशिंग को सिक्योर और पावरफुल बनाता है।
अब एक बार देख लेते हैं कि हमने जो वहाँ पे कोस्ट फैक्टर या फिर साल्ट राउंड लिखा था, उसका एक्चुअल क्या मीनिंग है। तो हमने वहाँ पे साल्ट राउंड जो है, तो एज़ यू कैन सी हमने यहाँ पे जो साल्ट राउंड है वो 10 ऐड किया था। अब इसका क्या मतलब है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो 10 मीन्स बीक्रिप्ट विल अप्लाई द हैशिंग एल्गोरिथम, यानी कि जो हमने 10 वहाँ पे लिखा है उसका मतलब है कि जो बीक्रिप्ट है वो उस हैशिंग एल्गोरिथम को 2 टू द पावर 10, जो भी हम वहाँ पे वैल्यू डालेंगे 2 टू द पावर वही वैल्यू, उतने टाइम इंटरनली वो एल्गोरिथम रन होगा एक पासवर्ड को हैज करने के लिए। और जितनी बड़ी ये वैल्यू हम डालेंगे उसके अंदर, उतना ही हमारा जो पासवर्ड है वो सिक्योर बनेगा। लेकिन ये जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो जनरली जो हम वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, यानी साल्ट राउंड की जो वैल्यू यूज़ करते हैं जनरली वो 10 या फिर 12 ही होती है। इसको ये जो हमारी इससे हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है और हमारा जो पासवर्ड है वो भी ठीक-ठाक सिक्योर जनरेट हो जाता है। तो अब चलिए वापस से मूव करते हैं हमारे कोड पार्ट की तरफ। तो हमने समझ लिया है कि साल्ट क्या है, साल्ट को हम जनरेट कैसे कर रहे हैं, और हैश्ड पासवर्ड क्या है, हैश्ड पासवर्ड कैसे काम करता है, तो हमने ये चीज़ें समझ ली हैं। तो बेसिकली एक बार फिर से मैं आपको ये 2 लाइन एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे साल्ट जनरेट किया। साल्ट जनरेट करने के लिए बीग्रेट हमको एक मेथड देता है, दैट इज़ जेन साल्ट। अब इसके अंदर हम ये डाल रहे हैं, इससे जो बेसिकली साल्ट है उसका कोई लेना देना नहीं होता। बेसिकली ये जो वैल्यू है ये हमारे साल्ट के अंदर स्टोर होती है, जैसा कि हमने देखा था, इसलिए हम इसको यहाँ पे डालते हैं। ये जो एक्चुअल वैल्यू है ये हमारी इसके अंदर यूज होती है। इसके अंदर इंटरनली जो बीक्रिप्ट है इसको 2 टू द पावर 10, अगर हमने यहाँ पे 10 लिखा है तो 2 टू द पावर 10 टाइम्स इंटरनली यही एल्गोरिथम रन होगा हमारे पासवर्ड को हैश करने के लिए। और बीक्रिप्ट डॉट हैश फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले हमारी वो स्ट्रिंग देते हैं जिसको हम हैश करना चाहते हैं, देन हमारी जो साल्ट की वैल्यू है वो यहाँ पे देते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे साल्ट जनरेट हो चुका है, हमारा हैश्ड पासवर्ड जनरेट हो चुका है। अब हम अपने यूज़र को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट न्यू यूज़र इज़ इक्वल है न्यू, देन यूज़र मॉडल जो हमने वहाँ पे ऊपर लिखा था वही, देन हम इसके अंदर जो चीज़ें हमने डाली थी वही यहाँ पे हम नेम, ईमेल, देन हम पासवर्ड जो फील्ड है हमारी उसकी जगह हम हैश्ड पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। और अगर प्रोफाइल पिक आई है तो प्रोफाइल पिक को भी हम यहाँ पे डाल देंगे। देन हम इसको सेव कर लेंगे, न्यू यूज़र डॉट सेव, लेकिन हमें अवेट भी लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अवेट भी लगा दूंगा। देन इतना काम होने के बाद हमें इसको ट्राई और कैच के ब्लॉक के अंदर लिखना चाहिए, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है, वो आप लिख लेना। और हम यहाँ से रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर देंगे यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब बेसिकली एक बार फिर से हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा फ्लो है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमने क्या किया है, हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड और प्रोफाइल पिक हमने फ्रंट एंड से उठाई हैं, जो कि हमारी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आएंगी। फिर हमने क्या किया है, हमने इस ईमेल से यूज़र को ढूंढने की कोशिश करी है कि इस ईमेल से कोई यूज़र पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता है। अगर हमें इस ईमेल से कोई यूज़र मिला है तो हमने यहाँ से उसको यहीं से रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर दिया है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल, कि इस ईमेल से पहले ही हमारे पास में एक यूज़र है, तो आप इस ईमेल से यूज़र दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। देन हमने क्या किया है, अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने बेसिकली साल्ट जनरेट किया है बीक्रिप्ट डॉट जेन साल्ट का यूज़ करके। देन हमने हैश्ड पासवर्ड क्रिएट किया है यूजिंग बीक्रिप्ट डॉट हैश पासवर्ड। एक बार हमें क्या करेंगे, इसको कंसोल भी करवा लेंगे आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं आप लिखता हूँ वैल्यू वैल्यू ऑफ साल्ट इज, और हमारा जो हैश्ड पासवर्ड है उसको भी हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हैश्ड पासवर्ड और यहाँ पे लिख देंगे हम हैश्ड पासवर्ड। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, बेसिकली जो हमने नेम है, ईमेल है और पासवर्ड की जगह हमने केवल हैश्ड पासवर्ड है उसको डाल दिया है, और हमारी जो प्रोफाइल पिक है वो एज इट इज रहेगी। हमने एक यूज़र क्रिएट कर दिया है और फिर इसको सेव करवा दिया हमारे डेटाबेस के अंदर। दैट्स इज द फ्लो। केवल हमने इतना ही काम करना है और हमारी जो साइन अप है, हमारा यूज़र साइन अप है वो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इसको टेस्ट करते हैं पोस्टमैन का यूज़ करके। तो मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन अप और रिक्वेस्ट हमारी रहेगी पोस्ट। इसके अंदर हम यहाँ पे डेटा डालने वाले हैं। सबसे पहले हम नेम डालेंगे, तो मैं अपना नेम डाल देता हूँ, दैट इज़ वीरेंद्र। देन मैं यहाँ पे अपनी ईमेल डाल देता हूँ, तो ईमेल रहेगी हमारी virendra.nafriya@gmail.com। देन उसके बाद हमारा जो पासवर्ड है वो आएगा, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। प्रोफाइल पिक को अभी रहने देते हैं।
और अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ यहाँ से रिक्वेस्ट। तो अभी हमारे पास में आया है कुछ एरर। एरर चेक करते हैं क्या आया है। तो ये बोल रहा है कि हमारी जो रिक्वेस्ट बॉडी है उसके अंदर इसको नेम नहीं मिला। तो चेक करते हैं, हमने तो नेम डाल रखा है। तो हम यहाँ पे एक बेसिकली एक मिडलवेयर को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी रिक्वेस्ट बॉडी वो अनडिफाइंड आ रही है। तो हम यहाँ पे एक मिडलवेयर यूज करेंगे, दैट इज एक्सप्रेस डॉट जेसन, और इसको कर देते हैं सेव। वापिस से चलते हैं हमारे पोस्टमैन में, अब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो अब हमारे पास में आ गया यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। चलिए एक बार यूजर इसको प्रिंट करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूजर की हमारे को यूजर में क्या मिल रहा है। तो हम यहाँ से इसको सेंड करेंगे अगेन, चेक करते हैं। तो हमारे पास में एम्प्टी एरे आ रहा है। तो एम्प्टी एरे जिनको नहीं पता क्या है, एम्प्टी एरे बेसिकली एक ट्रू दी वैल्यू है, इसलिए हमको ट्रू रिटर्न होके आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो यूज़र है ये बेसिकली एक एरे रिटर्न हुआ है, तो हम इसके अंदर से हमारा कॉन्स्ट यूज़र निकालेंगे। यूज़र एरे का जो 0th इंडेक्स है वो, ठीक है। सेव करते हैं इसको, अब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं फिर से। तो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हमारे पास में आ चुका है। चलिए अब डेटाबेस ओपन करते हैं। तो मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने मोंगो एसएच लिख दिया है। शो डीबीज भी मैंने क्लिक कर दिया है। शो डीबीज मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया है। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ओथ सिस्टम को। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, शो कलेक्शंस करते हैं। अब db.users.find, तो एज यू कैन सी हमारा यूजर यहाँ पे आ चुका है। अब हमारे जो पासवर्ड है उसकी आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। जो कि हमने तो केवल 1 2 3 4 5 6 ही डाली थी, लेकिन इसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो कुछ और ही आई है। तो इस तरह से हम यूज़र को साइन अप करा सकते हैं, यूज़र रजिस्टर करवा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी तरह की फ्रेश वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।